देखो भाई चैप्टर का नाम है क्या है, साउंड। और साउंड जो चैप्टर है वो क्लास 8th में ही पढ़ा हुआ है सेम। जो वहाँ पे क्लास 8th वाला जो है यहाँ भी सेम का सेम क्या है वो एज इट इज चैप्टर पूरा सेम पढ़ना है। बात है क्या? इसमें कुछ चीजें हैं जो क्लास 9th के लिए छोटी मोटी चीजें वो बता दूंगा मैं, ठीक है। जैसे क्लास 8th में पढ़ा है कि जो साउंड है, ध्वनि, साउंड क्या होता है, व्हाट इज साउंड। साउंड क्या होता है? साउंड जो होता है वो एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। जैसे वर्क वाले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, मतलब एक प्रकार की एनर्जी है। तो साउंड को क्या कहते हैं, साउंड इज अ काइंड ऑफ सही बात है कि भाई जो एनर्जी है वो एक प्रकार की क्या है श्वेता, क्या है साउंड, ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। बात समझ गया, मतलब एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। बात समझ गई। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे देखो भाई कि जब कोई वस्तु वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट का मतलब क्या है कि भाई मान ले, हाँ मतलब रबड़ी है बिल्कुल, हाँ कंपन होता है, कंपन को वाइब्रेशन कहते हैं। अब ये दोनों को मैं क्या करूंगा, मान ले पकड़ लिया भाई, पकड़ कोई व्यक्ति इधर आके पकड़ो, और एक और आएगा भाई, एक लड़का आएगा कोई, ये लड़की आ जा, सना सना आओ खड़ा खड़े आ जाओ। हाँ प्यार से बोल चल, अब नहीं आएगी तो क्या है, उधर से आ जा भाई ऋषभ, आ जा तू ऋषभ आ जा। यार वीडियो में अब कट नहीं हो सकता ना इतना। अरे आने लगा हो सकता है यार, अब इतना नहीं हो सकता है, नाम बोल दिया है, बेइज्जती हो रहा है। खड़े हो जाओ खाली, खड़े हो जा, बस खड़े हो जाना है, खड़ा होना है बस। वीडियो में नहीं आएगी इधर कोने में। और हाँ वीडियो, चलो उसको कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस उसका थोड़ा लो है। इधर आ तू ऋषभ, इधर आना जल्दी, दिमाग दिमाग क्यों खराब कर रहे हो तुम सब, एक को बोल रहा हूँ तो दिमाग खराब कर रहा है। जैसे ये पकड़ लो भाई, ये पकड़ लिया। अब यहाँ पे क्या है, ओए ध्यान से छोड़ना नहीं, लग जाएगी हाथ में। अब यहाँ से क्या है, इसको हमने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मान लो मैं इसको ध्यान से ऐसे करता हूँ, तो इसको ध्यान से जब यहाँ से सुनेगा तो ये क्या होता है, ये रबड़ जो है वाइब्रेट करती है, मतलब ये एक प्रकार की यहाँ से क्या निकल रही है, साउंड निकल रही है। इसको रखो। तो साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, तो लिख सकते हैं साउंड इज हाँ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब कोई वस्तु कंपन करती है, कंपन का मतलब कि ऐसे एक जगह पे ऐसे नहीं होता है, कंपन कर रही है, तो वहां से क्या निकलेगी, एक साउंड निकलेगी। बात है क्या, वही क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, वाइब्रेट करेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कि जब कोई वस्तु क्या करती है, कंपन करती है, कंपन का मतलब अपनी जगह पे मूवमेंट करती है, वाइब्रेट करती है, तो वो क्या निकल जाएगा, साउंड निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे साउंड की स्पीड की बात करते हैं, या साउंड जो है किसमें तेज चलेगी और किसमें स्लो चलेगी। हाँ ठीक है, स्पीड की देखो भाई, एक हमारे पास है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ठोस, कि बहुत ज्यादा रिजिड है, या एक है लिक्विड, जो भी द्रव्य लिक्विड है। जैसे द्रव्य में एक एग्जांपल बताओ, द्रव्य में जैसे द्रव्य में क्या हो सकता है चीजें, जैसे पानी, और जूस हो सकता है, और जैसे तेल हो सकता है, मिल्क हो गया। बात नहीं है, ये सारे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मतलब द्रव्य हो गया। और लास्ट वाला क्या आएगा, गैस आएगा, जो भी चीजें, ठीक है, ये गैस है। तो यहाँ पे देखा जाए कि भाई कि मैं दो चीज ले लेता हूं। पहली बात, ये गिलास क्या है, ठोस है, द्रव्य है, गैस है, क्या है भाई, सॉलिड है। सॉलिड है, वो देखने में लग रहा है, और द्रव्य होता तो बह जाता पूरा। बात है क्या, तो ये क्या है, सॉलिड। अभी मैं क्या करूं, इसको मैं मार रहा हूं, ये बात पता चल गया। कहां पे मारा है मैंने इसको, गिलास पे, मतलब ठोस ऑब्जेक्ट पे मारा है। और एक मार रहा हूं कहां पे, हवा में। किसमें ज्यादा तेज आवाज आई, किसमें तेज आवाज आई है, सॉलिड में आई है ना तेज। ये दिख नहीं रहा तो सुनने में भी दिक्कत है
सुनने में भी दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ठोस में क्या आ रहा है, तेज आवाज, लेकिन वायु में क्या आ रहा है, आ ही नहीं रहा बिल्कुल। मतलब कह सकते हैं कि जो साउंड, अब पानी तो यहाँ पे कर ही नहीं सकते, पानी में मान लो करोगे तो पानी में थोड़ा सा, गैस के कंपैरिजन में थोड़ा सा आता है। इसका मतलब ध्वनि सबसे तेज किस में चलेगी, ठोस में। कहाँ रख दिया, हाँ ये रहा ठोस। हाँ, अब जो यहाँ पे सॉलिड में है, जो मतलब क्या बोलते हैं, स्पीड जो चलेगी मतलब किसकी, वेव मतलब साउंड की, ये क्या होगी, यहाँ पे फास्टर होगी, मतलब यहाँ बड़ी तेज चलेगी। और यहाँ क्या होगा, लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है थोड़ी सी कम चलेगी, ये बात पता चल गया। और गैस में तो क्या है, बहुत ज्यादा स्लो चलेगी, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ध्वनि की बहुत लेस हो जाएगी। लीस्ट और लेस में मतलब समझते हो ना भाई, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो लीस्ट और लेस में तो समझता ही होगा। लीस्ट का मतलब होता है थोड़ा कम, और लेस का मतलब तो और ज्यादा कम, ये बात पता चल गया। तो सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें तेज चलेगी, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। क्यों चलती है सॉलिड में, क्यों चलेगी, गैस में क्यों नहीं जा रही, तो इसका रीजन भी होगा साइंस में। क्या है कि रीजन इसका ये है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, एटम चैप्टर पढ़ रखा है, एटम चैप्टर पाया जाता है, एटम होता है, और एटम में क्या पाया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं इसके अंदर। मान ले तीनों मैंने एक इनके कण बनाता हूं, हाँ, तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के कण क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, वो पास पास होते हैं, क्या होते हैं, पास पास, बिल्कुल सेम ऐसे अंडे जैसे जो ये बने हुए बिल्कुल। अब तो सुंदर भी लग रहा है डायग्राम। और जो लिक्विड में होता है, लिक्विड में थोड़ा सा क्या होता है, इसके कंपैरिजन में गैप होगा, ये गैप होगा, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, मतलब इनके बीच में जो गैप है वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। बात समझ गया, बहुत ज्यादा है, जैसे ये गैप है। इस गैप को क्या कहेंगे, फर्स्ट चैप्टर में जस्ट पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में स्पेस, क्या, स्पेस, खाली स्पेस, ये स्पेस होता है, स्पेस है, उस स्पेस का नाम है इंटर, हाँ, मॉलिक्यूलर, बात समझ, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पे ज्यादा होता है। इतना बात पता चल गया। अब क्या होता है, ध्वनि को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, मतलब ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। भाई इस सॉलिड पे मान ले मेरे को ध्वनि निकालना है, तो जब तक मैं मारूंगा नहीं इस पे, जब तक ध्वनि नहीं निकलेगा इस गिलास से। अब मान ले गिलास में मार ही नहीं रहा हूं तो ध्वनि आ जाएगी अपने आप ही। इसका मतलब ध्वनि को मारूंगा तो ध्वनि जो होगी उसको एक चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। मतलब कैसे है कि बात, अभी गिलास यहाँ पे है, अब मैं चाहता हूं कि ये गिलास को मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, उस कुर्सी पे, तो ये कैसे जाएगा, कैसे कैसे ले जा सकते हैं, या तो मैं फेंक दूं यहाँ से, मतलब मैं अपनी एनर्जी इसमें दे दूं, या तो कोई व्यक्ति आएगा उठा के यहाँ रख दिया, ऐसे भी जा सकता है, मतलब कोई दूसरा बंदा भी ले जा सकता है उसको। तो जो ध्वनि होता है, ध्वनि को ले जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, मतलब साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है तो उसको कोई ले जाने वाला होना चाहिए। और मान ले नहीं है ले जाने वाला, तो ध्वनि ज्यादा चली जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पे, नहीं जाएगी। इसका मतलब ध्वनि को चलने के लिए क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो यहां लिख देते हैं येलो से, मीडियम इज रिक्वायर्ड। और वो कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं, ये रहे 3 मीडियम। कौन कौन से हो सकते हैं, सॉलिड, और क्या है आगे, लिक्विड, और थर्ड में, मतलब ध्वनि इन्हीं तीनों में चलेगी और किसी भी चीज में नहीं चल सकती है। ये समझते हो तुम, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे एयर क्या हो, मतलब वहां पे कोई मीडियम ना हो। बात सही है, जैसे अभी मैं यहां से बोल रहा हूं, ध्वनि, मेरी ध्वनि सबके पास जा रही है, मतलब मेरी जो साउंड है, एनर्जी, वो ले जाने वाला कोई उसको होगा, और वो कौन है हमारे आसपास, गैस है। हमारे आसपास बहुत सारी गैसें हैं, CO2, जो भी ऑक्सीजन गैसें हैं, ये हो गया, मतलब वो मेरी ध्वनि को ले जा रही है,
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पृथ्वी के बाहर चला जाता हूँ। मान लो भाई पृथ्वी के बाहर चले जाते हैं तो वहां पे एयर क्या है, नहीं है। वहां तो कोई भी ऐसा तो नहीं है पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहां कि हवा में लगे हुए, मतलब वहां पे लगे हुए हैं हवा में ही, बात सही है, क्योंकि वहां से हवा दे देगा कोई, तो वहां पे एयर हवा क्या है, नहीं है। भाई ध्वनि को ले जाने वाला ही वहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पे हमारा जो साउंड होगा वो एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा पाएगा। ठीक है। अब एक भविष्य में क्या हो गया, ठीक है, भविष्य में मान लो सुमित को हम भाई एस्ट्रोनॉट बना दे, हाँ इसको एस्ट्रोनॉट बना दे, हाँ एक मिनट रुक जाओ, येलो कैसे हो गई पृथ्वी, नीली पृथ्वी है, मतलब पानी की वजह से नीली कह दिया, हरी है, ये अर्थ है भाई, ये है पृथ्वी हमारे पास। ठीक है, पृथ्वी के बाहर जाते हैं, सुमित को हम भेजना चाहते हैं कहाँ पे भाई, एस्ट्रोनॉट, चांद पे भेजना चाहते हैं। हाँ ये बंदा एक एस्ट्रोनॉट है, जाना चाहता है भाई। भाई एक ऑप्शन मिलेगा, किसी को भी मिले व्यक्ति को तो चले जाना चाहिए रॉकेट पे, दिवाली वाली। देखो भाई ये हमारे पास मून, अब ये कहाँ जाना चाहता है, मून पे, और इसके साथ साथ मैं भी जा रहा हूँ पीछे से। अब क्या कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे जा रहा हूँ। अब मैंने क्या कह दिया सुमित, हम हवा में खड़े और कहाँ पे, अब रॉकेट में खड़े, हाँ रॉकेट पे, रॉकेट पे हैं, ये देखो ये लो, तो घास उग गया, छपड़ी बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ ओए, अब यहाँ पे क्या है, ये बंदा क्या करता है कि यहाँ से मेरे को कुछ बोलता है कि भैया मेरे को डर लग रहा है, तो ये बोलेगा मेरे को, जैसे अजय भैया को बोलेगा हाँ कि भैया मेरे को डर लग रहा है, तो क्या ये जब बोलेगा तो ये मेरे को सुनाई देगा यहाँ पे, और मैं इसके पास में ही हूँ, ज्यादा यहाँ से लेकर यहाँ तक हूँ पास में ही, 1-2 मीटर की दूरी पे हूँ, तो इस बंदे मतलब मेरे को सुनाई देगा, यहाँ पे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह तक चलाने वाले के लिए यहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं है। इसका मतलब बाहर जब जाते हैं तो बंदे कैसे बात करते होंगे, वो जो स्पेस शूट होता है ना उसमें ऐसे करके कंट्रोल करके वो बात करते हैं, मतलब टाइपिंग करके एक तरह से, समझ गए? वो सिस्टम बड़ा भारी होता है, वो 20-20 किलो का होता है, तो वहां पे जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो भारी नहीं लगता, क्योंकि भाई ग्रेविटी नहीं है, तो उसको पता थोड़ी चलेगा कि वेट है ज्यादा है या कम है, वो तो हवा में उड़ते हैं खुद से, थोड़ा सा भी यूं कर दो तो कहाँ चला जाएगा पता नहीं। समझ में आ गया बात? तो जब कभी पृथ्वी के बाहर जाते हैं तो क्या नहीं कर सकते हम, हाँ आवाज नहीं पहुंच पाएगा और हम एक भी बात उसकी नहीं सुन सकते हैं। इतना बात पता चल गया? तो क्यों है, क्यों नहीं सुन सकते भाई? हाँ क्योंकि वहां पे एयर नहीं होती, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। ये हो गई पूरी साउंड की बात। हाँ ध्वनि स्पीड को, उसकी चाल, चाल, ठीक है, गति भी कह सकते हैं। इतना बात पता चल गया भाई। और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ से क्या है, क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे देखा जाए, ये है वेव, है ना, बस है, स्प्रिंग है हमारे पास। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि एक जगह से दूसरे जगह तक ध्वनि कैसे जाती है, और ध्वनि को जाने के लिए क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए, उसको कोई भी ले जाने वाला चाहिए। ठीक है, वैसे मैं पहले 9th क्लास जब पढ़ाता था आदर्श के टाइम पे, तो उस टाइम एक प्लेट वाली कहानी बताता था मैं, जैसे वेव में। अब तो तुम सबको समझ ही आया कि धीरे धीरे इंटेलिजेंस ही बढ़ती है बच्चों की, उस टाइम बंदे थोड़े से कमजोर वाले थे वो, बात है। उसमें क्या था कि मान ले भंडारे के लाइन में लगे हैं, तो इसमें यहाँ से भंडारा बांटने वाला बंदा है, इसमें बहुत सारी लाइनें में बंदे लगे हैं, और मैं लगा हूँ सबसे पीछे, तो मेरे को कैसे जल्दी मिल सकता है? चढ़ के चल जाओ। अब मेरा प्लेट दूसरे पे चढ़ जाऊंगा, या तो मैं क्या कर दूं, अपना प्लेट दूसरे को दे देना, वो बंदे मेरे क्या कर देंगे, ऐसे मेरा प्लेट जा सकता है। यही हो सकता है, और कुछ नहीं। नहीं ऐसा हो सकता है भाई। अब थोड़ी बातचीत बढ़ गई तो कर ही सकते हो उतना तो, कि अजय भैया, हाँ कि अजय भैया के लिए थोड़ा बहुत तो काम कर सकते हैं, समझ गया बात? तो ये चीज है। तो इसमें देखेगा तो तू, जो प्लेट है एक प्रकार की मान ले साउंड है, इसको जाने के लिए यहाँ तक जाना है तो उसको क्या चाहिए, यहाँ पे लोग खड़े होने चाहिए, माध्यम चाहिए, तभी तो जा पाएगा प्लेट।
ऐसी तो हवा में नहीं चलने लग जाएगा प्लेट अपने आप ही, उसको ले जाने वाला कोई होना चाहिए। तो साउंड ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ से क्या है, एक व्यक्ति पकड़ो भाई उधर से, कैमरा में नहीं आओगे कोई नहीं, ये वेव है, थोड़ा सा ऊपर उठाओ, दिखे भी ना, ये तो मूडी से छुप जाएगा। ये है वेव भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ, ओए ये देख ले भाई, थोड़ा सही से करना, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वेव को चलाना शुरू करता हूँ। मान लें यहाँ पे हमने ध्वनि दी, तो तुम ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ से थोड़ा सा हिला रहा हूँ, तुम हिलाना मत, पहले शांत हो जान दो उसको पूरा अच्छे से, और रुक जाओ, शांत हो जाओ, माँ का समय कोई नहीं बोलेगा, हिलाना मत। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि साउंड मैंने दिया, देखो देखोगे तो ये क्या हो रहा है, वाइब्रेट होने के बाद साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। इसका मतलब इसके जो पार्टिकल होंगे, एक इसको दे रहा साउंड, ऐसे जा रहा है वेव, ऐसी ऐसी ट्रांसफर होती है, क्या साउंड ट्रांसफर होती है। मतलब बस यही समझना है कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ये समझने की बात है। और वो कौन सा होगा, क्या होंगे, चेक, ये लो भाई चेक कर ले, ठीक। ये तो वैसे वो मत समझना, एक बच्चा कह रहा भैया ये चूड़ी है, एक बच्चा कह रहा चूड़ी है, हाँ, तो कहेगा भैया चूड़ी, तो ये हो गया साउंड की बात। और ये कौन सी क्लास की है, 8th वाली बात, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या है, अब बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत, और किसी को कोई दिक्कत। अब उसके बाद वेव के बारे में जानना है। 2 टाइप्स के वेव होते हैं, तरंग। अब देखो, अब खेल लिया ना तुम सबने, बच्चों की तरह देखो अब आगे। अब यहाँ से क्या है कि जो हमें साउंड कैसे सुनाई देती है, साउंड हम कैसे सुनते हैं भाई, ध्वनि कैसे सुनते हैं। संगीता, मान लो कि मैंने कोई चीज बोला, तुम किससे सुन पा रहे हो, किससे सुन पा रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नॉर्मल ऐसे तो नहीं आंख से सुन रहा है कोई बच्चा कि भैया बोल रहे हैं, आंख से जा बातें जा रही है अंदर। और जो बहरा होता है वो कैसे सुनता है सुनने की बात कर रहा हूँ, सूंघने की नहीं कह रहा हूँ, सुनता है, ये अलग पड़ जाती है। बहरा कैसे सुनता होगा? क्या अरे वो अलग चीज है। एक वो जैसे स्कूल में नहीं कह देते हैं कि भाई एक बंदा है, क्या बोलते हैं, सवाल कैसे बोलते हैं कि गूंगा है और उसको बात बोल दिया तो वो कैसे बताएगा, ये कुछ ऐसा होता है फालतू का। अब मैं भूल गया ना, बच्चों वाली जो बात होती है, हाँ फालतू ज्यादा मत बोला। तो इसमें क्या है, ओए अब ध्यान से सुनो भाई, साउंड एक जगह से जाने के लिए हम किससे सुन सेंस कर पाते हैं, अपने कान से ही सेंस करते हैं। मतलब हम कोई चीज, और कान का तुम सबको 8th क्लास में डायग्राम ही पढ़ा होगा कि कान के अंदर क्या होता है, एक झिल्ली होती है, एक परत होती है, बिल्कुल लेयर होती है, गंदी होती है। वो लेयर ना होना तो बंदा कहाँ, उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, मतलब वही हो गया, कान जो खराब होता है, लेयर फट जाती है कान का पल्ला। हाँ, जैसे ये मान लो भाई लेयर है परत, इस पे ध्वनि आती है तो इस पे टकराती है, टकराने के बाद यहाँ वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने के बाद इसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम सेंस कर पाते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है। और ईयर का डायग्राम तो यहाँ करना ही नहीं है। अब यहाँ से ये वेव तो मैंने बना दिया, ये वेव बना दिया। ये 2 वेव है, ये 2 प्रकार की वेव होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, बात है क्या, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं जिसको। देखो जैसे लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि एक लाइन में ही चल रहा हो, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि जो ऊपर नीचे ऐसे चले, ये ट्रांसवर्स वेव। हाँ ऐसे, जो बंदे कभी हार्ट बीट वाले नहीं होते, मतलब क्या बोलते हैं कि देखा होगा मूवी में, वो ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे वेव। तो वो कौन सी वेव होती है, वो तो वैसे ईसीजी मशीन होता है, वो अलग चीज है। लेकिन वेव समझना है तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। इसको पूरा खोलोगे तो बढ़िया दिखेगा, ऐसे समझ आएगा बात। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा होता है, जो एक लाइन में चले, ये लॉन्गिट्यूडनल, एक ही एक्सिस में, बस। अब इसके बाद अब वेव का डायग्राम बनाना है एक, और थोड़े आज फॉर्मूले करा देता हूँ, फॉर्मूले भी है इसमें, सॉल्व करते हैं कैसे। ये ध्यान से सुनना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। हाँ हर्ट्स वाला। हाँ, ये डब्बा कहाँ से, अब देखो, अच्छा ये है तरंग, वेव, ये वेव है। एक वेव का मैं डायग्राम बनाऊं, कैसा दिखेगा वेव, देखो एक दीवार बना दूं, कहाँ गया यहाँ से, यहां से कि कोई ऑब्जेक्ट है, कि यहां से क्या टेढ़, सही है,
ठीक है भाई, डायग्राम बनाने में थोड़ा बढ़िया दिक्कत आती है। बढ़िया दिक्कत आती है भैया। हाँ देखो कह रहे बढ़िया सही है, अब ठीक है। टेढ़ा ही है। अरे थोड़ा फिर भी ठीक है। ऊपर था नीचे। अब यहाँ से क्या है, कहाँ गया ला। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ पे एक वेव है, यूं यही वेव है सेम, और ऐसे ही बनाऊंगा अभी, ये वेव है। और यहाँ से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि कोई बोल रहा है। अब बोलते हैं साउंड, जब हम बोलते हैं ना ध्वनि, तो ऐसे निकलती है ध्वनि वेव की तरह। तो जो ध्वनि जो जाती है वो वेव की तरह, वो दिखती नहीं हमें। सही में? हाँ रियलिटी में भी होती है, समझ गया। तो मेरी जो मधुर वाणी होगी, मेरी जो बढ़िया सुरीली आवाज है, मेरी सुरीली आवाज कैसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी तुम्हारे पास। तो और क्या, तो मेरी सुरीली आवाज क्या रही होगी, अली के पास जैसे जा रही है, यूं करके जा रही होगी वेव के पास है। समझ गया बात। तो जैसे कि मान ले कि भाई भविष्य में सुमित को एक पसंद है, इसमें तो आठवीं का ओए अब सुन ले, सुमित को एक मान ले कि बचपन में आधा तो पढ़वा दिया है। और एक इसको एक लड़की पसंद आ गई। हाँ तो छोटा कौन ही पसंद करता है। अब इसने क्या कह दिया, ओए अब इसने क्या कह दिया, भाई पसंद है, ठीक है पसंद है, तो इसने कह दिया आई लुलू, ठीक है। हाँ तो इसकी आवाज कैसे जाएगी, ऐसे वेव की तरह जाएगी। चुटिया बस कान में जा रही है, कान में जाएगी ना। ये लिखा आई लुलू, ठीक है, इतना बात पता चल गया है। हाँ 1 4 3 वो अलग चीज है। हाँ मेरे को कोई बच्चा बता दिया कि हाँ 1 4 3 ये बहुत पुराना स्टाइल है, इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं। यहाँ तो साइंस में भी अलग बनने लग गई है, केमिस्ट्री में इसको यू कहते हैं, UQT, ये इसी का मतलब होता है केमिस्ट्री में, साइंस में। हाँ हाँ तो आई लुलू का मतलब UQT। किसी को बोल दोगे ना साइंस वाले बच्चे को, तो कहेगा क्या बोल रहा है ये। हाँ UQT बात है क्या। अच्छा UQT। हाँ UQT ये केमिस्ट्री में होती है, ये पढ़ी भी नहीं होगी तुमने, तुम सब जानते भी नहीं होगे। IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं 10th में, वो है उसमें बड़ी साइंस की भाषा है। वो क्यूट वाला नहीं है, ये क्यूटी क्या है? ओए बोल मत दियो भाई, साइंस वाली मैम को पता होगा उनको, क्योंकि साइंस वाली मैम उतना तो आता ही होगा, पढ़िए लिखिए। कौन है सोत्रा सर? कहीं ना जान तो वो भूल गए होंगे। हाँ तो अब इसने क्या कह दिया, सुमित, और इसका नाम समथिंग भाई कुछ, ठीक है ये हो गया। अब इसने क्या कह दिया, अपने अपने मुख वाणी से यहाँ से बोल दिया आई लुलू, तो इसकी मुंह से, तो इसकी आवाज कैसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी वेव की तरह। ये ध्वनि इसकी कानों तक कानों तक कानों तक कानों तक ऐसे जाएगी। भाई तो कितनी बार बोलेगा? ओए आप चुप हो जा भाई। ये क्या है, इसकी साउंड वेव ऐसे एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होगी, जाएगी। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, बीच में से एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा, यही वेव बन गई। बात सही है, साइंस बन गया अब यहाँ पे भी कि भाई एक लाइन बना दो तो रियलिटी में कैसे जाएगा, ध्वनि ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और उसके कानों में यही बात घुस जाएगी। बात सही है, फिर उड़ता हुआ एक चप्पल आएगा, ये चाटा। बात सही है, ये हो गया। तो ये ध्वनि कैसे चलती है। हाँ लेकिन मान ले अच्छा बंदा हो, पढ़ा लिखा, मतलब तो फिर मना कौन कर देगा। ठीक है हाँ तो अब एक नॉर्मल एक सिंगल वेव बनाओ। वेव तो बहुत सारी बन जाती है, ठीक है, जो बनाया था ये वेव उसमें बहुत सारी बनती है, हमें एक बनाना है सिंगल समझने के लिए। तो एक बनाऊंगा वेग, मतलब वेव बनाऊंगा, तो देखो ये वेव वही वाला, वेव वो वाला नहीं है। एक वेव्स होता है वो जो पीते हैं लोग, और ये वेव है, वो वाइब्स लिखा है। वेव्स ही होता है, वाइब्स नहीं, इसको वेव्स VI लिखवाता है, वेव्स जो भी लिखवाते हो भाई, मेरे को तो अब मेरे को पता नहीं ना क्या लिखा होता है उस पे। हाँ अब इसको क्या है, ये मैंने बना दिया एक सिंगल वेव बना दिया, मतलब एक का मेरे को पता चल रहा है
तो मैं जितना भी निकालना है उसको मैं गुना कर दूंगा, जितना मतलब जितना भी निकालना है, 30 का निकालना है, 100 का निकालना है, बस मुझे पहले एक सिंगल का पहले पता चल जाए। तो ये मैंने पीली लाइन क्या दिखाई है, यहाँ से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है भाई। जैसे एक पकड़ो भाई व्यक्ति, उधर से पकड़ो, कोई पकड़ो आरती, इधर से पकड़ भाई। अभी यहाँ से क्या कर दूं कि यहाँ से कोई बंदा व्यक्ति ऊपर करो, यहाँ पकड़ रखा है, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसने क्या कर दी, कुछ बात बोली, आई लुलू जैसे बताया, तो ऐसे निकलेगी वेव, निकलेगी। और वो कैसे जाएगी, कुछ ऐसे से जाएगी। अरे ऊपर नीचे ट्रांसवर्स वेव है, ऊपर नीचे भी जा सकती है, साइड साइड में। चलो रखो इसे, ओए आप चुप हो जा, बोल मत। तो ये क्या है, पीली लाइन दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, कि जो अपनी मुखवाणी से बता रहा है, बोल रहा है। तो ये हो गया। तो यहां से वेव निकली। भाई अंग्रेजी पढ़ी है मैंने, थोड़ी सीखनी पड़ती है हिंदी, हिंदी मेरे को उतनी आती नहीं है। तो यहां से देखोगे तो ये सिंगल वेव क्या है, ये है पूरा का पूरा एक वेव। इतना बड़ा बड़ा देखो ठीक है, ये हो गया। अब यहां से क्या है, यहां से वेव निकलती है और कहां चली गई, एक वेव है ये। तो ये क्या है, वेव की दूरी हो गई ना, यहां से निकली और कहां पहुंच गई, बी पे। ए से निकली और कहां तक गई, बी से। ये क्या है, वेव की दूरी तो है, वेव की दूरी कि भाई वेव ने इतना चला है, ठीक है। तो जहां से निकला वहां चला गया एक वेव, तो इसको क्या देते हैं, वेव की लेंथ, वेव लेंथ, वेव लेंथ बोलते हैं कि वेव की कितनी लंबाई है। जैसे भाई यहां से मैं रख दूं वेव, तो कुछ लंबाई तो आएगी ना उसकी लेंथ। इसको लिखते हैं हम लैम्डा से। लैम्डा देखो कैसे बनता है, ऐसा करके ऐसा बन गया, ये लैम्डा हो गया। भाषा है साइंस की भाषा, लैंड। तू चुप हो जा। लैम्डा कहते हैं, क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई, लैम्डा है। तेरे को पहले तो कुछ पढ़ दिया होगा फालतू का, लैम्डा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, वो वेव हो गया। अरे क्लीन हो गया क्या, चल ठीक है। वेव तरंग, ठीक है। अरे क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं, वेव की लंबाई सीधा। हाँ तरंग की, अरे तरंग की लंबाई जो भी है, तरंग वेव कहते हैं। तरंग की लंबाई लिख ले यार, ये चढ़ा नहीं यार, दिखाइए साथी। ये लैम्डा हो गया। ओए इतना चला गया, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ समय भी लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना टाइम भी लगेगा, समय लगेगा, समय लिखा होगा भाई। यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कुछ समय भी लगा होगा। इसका मतलब एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, देखो, वेलोसिटी का या स्पीड का। स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है रमेश, चाल, हिंदी में, इंग्लिश में स्पीड होता है। स्पीड इज इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक बोला है। तो ऐसी वेलोसिटी क्या होता है, सुमित क्या नाम है, अली, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हाँ, और स्पीड का ये हो गया। हिंदी में क्या होगा, चाल दूरी बटा समय, ये हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से कोई बंदा बोला, तो यहां से वेव, यहां से एक चली वेव, क्या है ये, वेव की डिस्टेंस, मतलब वेव लेंथ, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया ना, डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। तो और स्पीड को क्या लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे, तो एस होता है लैम्डा, और टी मतलब टाइम। ये फॉर्मूला आ गया। तो पहला फॉर्मूला बन गया ये, इस पे क्वेश्चन आएगा अभी।
लैम्डा पता चल गया कैसे आ गया, लैम्डा अपॉन में टाइम। और इसके ऊपर ध्यान से करना है, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। क्या स्पीड इज इक्वल टू में लैम्डा बटे टी कैसे आ गया। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या है वेव की, लैम्डा। यहां से यहां तक डिस्टेंस ही तो है, दूरी। तो बोल मैंने लैम्डा बोल दिया, तो डिस्टेंस की जगह पे लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा बटे में क्या है, टाइम। यही है। एक और फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का। इसको कहते हैं आवर्ती इज इक्वल टू में 1 बटे में आवर्तकाल। बात है यार, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बटे में टाइम पीरियड, हिंदी में मतलब इंग्लिश में। अब मैं यहां से क्या करूं, ये टी की वैल्यू है, ये टाइम पीरियड है, यहाँ टी की वैल्यू मैं निकालू तो क्या आएगा, ये भाग में ये गुने में जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में एफ। ये टी इक्वेशन 1 बना लेते हैं इसको, यहाँ भी थोड़ी सी मैथ आएगी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, 1 बटे में एफ, तो यहाँ पे एक बटे में एफ डाल दूं, लैम्डा टी की वैल्यू 1 बटा एफ है, तो 1 बटा एफ, ये डिवाइड में ये इनवर्स हो जाएगा ऊपर, तो एस इज इक्वल टू में लैम्डा एफ हो जाएगा। और स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला आ गया मेन, v इज इक्वल टू में लैम्डा एफ। भाई जिसको अगले पेज पे फिर करा दूंगा, पहले समझ ले, फॉर्मूला पता चल गया क्या है, v इज इक्वल टू में लैम्डा एफ आ गया। 3 फॉर्मूले हो गए, एक ये फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला, ये इक्वेशन मैंने बना के सॉल्व कर दिया। तो फॉर्मूला आया है v इज इक्वल टू में लैम्डा एफ, कैसे आया ध्यान से सुनिए, अभी आगे अगले पेज पे फिर बताऊंगा। इसको थोड़ा सा पहले उतारूं क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे मैथ आएगी, और मैथ हर जगह आती है, फिजिक्स तो आई। चलो करो इसको, ठीक है उतार लिए, इसको उतारना है अभी, अगले पेज पे बाद में उतारियो। देखो कैसे आया, अब ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी जैसे लिखा। और स्पीड का क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू में दूरी बटा समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वंस अपॉन टाइम। ये हो गया स्पीड, स्पीड का। अब यहाँ स्पीड की जगह वेलोसिटी, दोनों सेम ही बात होती है, बस डायरेक्शन का वो सिस्टम है। तो यहाँ पे v से मैं यूज करूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट, वेव भाई चली थी ना यहाँ से लेकर, एक वेव पूरा कितना था वेव का दूरी, लैम्डा। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, और टाइम तो टाइम ही है, ये बना दिया, अभी छोड़ दे, एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, ये फॉर्मूला पहला बन गया। क्या बोलते हैं 8th क्लास में होता है एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में 1 अपॉन में टाइम पीरियड, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्ती इज इक्वल टू में 1 बटे में आवर्तकाल, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पूरा लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में 1 अपॉन में टाइम पीरियड, बस ये हो गया। अब यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू मैं निकाल के इस पे डाल दूं, इस पे जो इक्वेशन अभी 1 बनाई है, यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या है, ये भाग में इधर जाएगा गुने में, ये गुने में आ जाएगा भाग में, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, जिसकी थोड़ी सी मैथ सही होगी। यहाँ पे ये बन गया इक्वेशन 1, इस पे डाल दो भाई। टी की वैल्यू कितनी है, 1 बटा में एफ, तो v इज इक्वल टू में लैम्डा, टी की वैल्यू 1 बटा एफ है, 1 बटा एफ, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा ऊपर, तो v इज इक्वल टू में क्या आ गया, लैम्डा एफ। v का मतलब क्या है यहाँ पे, v का मतलब क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, लैम्डा का मतलब उसकी वेवलेंथ, कितनी डिस्टेंस हुई है, और f का मतलब कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो बताऊंगा अभी बाद में। ये तुम सबको सीधा फॉर्मूला, ये नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा याद कर ले, v इज इक्वल टू में लैम्डा एफ, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू में लैम्डा। प्रूफ वाला तो आएगा ही नहीं, मुद्दे पे सीधा सवाल आएगा फॉर्मूले पे, और मेरा तो काम है प्रूफ करवाना। चलो ये पता चल गया बात, थोड़ी सी मैथ है। तो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू में लैम्डा एफ, लैम्डा का मतलब होता है वेव की कितनी है, हिंदी में क्या होगा, वेव का मतलब, v का मतलब होता है वेलोसिटी, चाल। लैम्डा को लिखेंगे वेव की लंबाई, पीछे लिखा हूं, तरंग की लंबाई, तरंग, ये हो गया वेवलेंथ। ये मुद्दा मेन है यहाँ, इसी से बहुत सारे फॉर्मूले बनाया जा सकता है एक दूसरे पे डाल डाल के, इसी को इक्वेशन बनाना सीखना है थोड़ा।
लैम्डा एफ। गाना जी मैं लग तो रहा है। ठीक है, उतार लिए भाई, रमेश उतार लिए, जल्दी उतारो भाई, सब उतारेंगे सब। यो मेन याद रखना है, बी इज इक्वल टू में लैम्डा। जिसको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को आवर्ती कहते हैं, ये थोड़ा आवर्ती, और टाइम पीरियड को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्ती इज इक्वल टू में 1 में टाइम पीरियड। ये कैसे बनाएंगे? क्या बनाएंगे? अब भाई ये कैसे बनता है? ये और यहाँ से लैम्डा ऐसे बन जाता है, ऐसे। वही तो पाई की तरह बनना है। हाँ, पाई की तरह। सोचा पता चल गया, उतार लिया ये। अरे मैं उतार दूंगी। ये फार्मूला पता चल गया ना क्या है, v इज इक्वल टू में लैम्डा एफ, ये मेन है। ये नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। v का मतलब होता है कितना तेजी में चल रहा है, और लैम्डा क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। अब सुन लो भाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अबे 5 मिनट नहीं है, रुक जा चल। ये हो गया भाई, ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ करा दिया, वो उससे पहले इसको मिटा भी सकते हैं। देखो ये यार, तो ये पता चल गया वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बताना है, और टाइम पीरियड पता है, टोटल कितना टाइम लगा है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में। बस फ्रीक्वेंसी कराना है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को कहते हैं आवर्ती। आरती नहीं, आवर्ती, आवर्ती कहते हैं। इसको हम पिच भी कह देते हैं। बात है क्या? पिच कहाँ पढ़ा होगा मैथ में? मैथ में नहीं पढ़ते हैं। मैथ में होता है एम्पलीट्यूड, अभी इसमें ही है, वैसे वेव में ही है। अब ध्यान से देखो भाई, वेव है, फ्रीक्वेंसी उसको आवर्ती कहते हैं या तो पिच कहते हैं, दोनों में से सेम ही होता है। ये बात पता चल गया। अब ध्यान से सुनो भाई, फ्रीक्वेंसी क्या है कि जो वेव बनाई थी पहले, वेव कहाँ बनाई है? डिलीट हो गई क्या वेव? शायद डिलीट हो गई। देखो वेव, तो क्यूट है, जो वेव बनाया था, तो मैंने कब बोली? ओए देखो, ये हरी वाली एक वेव थी सिंगल, इसको मैं डबल कोड चला दूं उल्टा, अब ध्यान से सुन ले भाई, बाकी इसको फिर एक बार करा दूंगा कल। ये है हमारे पास, ओए अब यहाँ ध्यान से सुन ले भाई, इसमें जितने भी गोले बन रहे हैं, ये सारे गोले यहाँ पे क्या दिखाता है? फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, जिसको पिच को दिखाता है। इतना बात पता चल गया। तो यहाँ देखेगा तो कितने छल्ले बन रहे हैं, देख ले भाई, 1 छल्ला, 2 छल्ला, 3 छल्ला, 3 ऐसी गिनती कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 7 होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि टोटल टाइम पीरियड इन अ वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी आगे डेफिनेशन ही लिखवा दें, अभी फ्रीक्वेंसी पता चल जाए क्या है। ये छल्ले दिख रहे हैं गोले, इसी को आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती। जैसे कहाँ लिखवाया अभी मैंने, वेव लिखवाया था ना, कहाँ लिखाया? हाँ, तो ये सारे जो वेव में छल्ले बने हैं भाई, गोले बन रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है? आवर्ती, मतलब फ्रीक्वेंसी है। बस 6 बज गया, आप थोड़ा सा बोल देना। ये लो, ये जो गोला बन रहा है, ये गोला बन रहा है, ये गोला बन रहा है, ये सारे गोले को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ये है। चलो हो गया। ओके बाय बाय। अब बता दो और कोई दिक्कत इसमें? वेव भी सुंदर बनाया, अभी कल बनाऊंगा है। वाटरमेलन ऐसा ही बुक में बना होगा वेव, उससे तो अच्छा ही बना दिया हूँ, ठीक है। और पीछे से भाई कोई दिक्कत है? ये सुने, ये करके है या? हाँ ठीक है, हाँ भैया, हाँ बोलिए, सीपी ठीक है। ये दूसरा पता संडे को टेस्ट हो गया। हाँ
है। ओए के ऊपर बात अब चुप हो जाओ भाई। ओए अब यहाँ पे कल का थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ कि रिवीजन में क्या क्या भाई कल कराया था, ठीक है। हाँ भाई उधर से वो चलो भाई बताता हूँ लड़की कि फ्रीक्वेंसी मैंने कल बताया था, फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज, उसमें हमारा रेंज कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज। हाँ साउंड ही हो रहा है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है। फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है। दिख नहीं रहा। अंधी हो। आप चाहे वो करिए बट सैवेज रिप्लाई सही है ये। यहाँ पे क्या है, इतनी रेंज है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को इसके बीच में मतलब सुन सकते हैं, मतलब ऑडिबल रेंज हो गई सुनने की क्षमता। कहाँ पे, इसके बीच की, ये बीच की। तो ये मेरी किसका है, ह्यूमन का। ह्यूमन में लड़का लड़की सब आ जाता है, और भी होते हैं, जानवर भी आ जाते हैं। हाँ ठीक है। ह्यूमन एनिमल्स में, ठीक है, भले क्या नाम है, ह्यूमन आ गए, हमारे ह्यूमन बीइंग आ गए। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये ऑडिबल साउंड है, हम सुन सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो 20 से कम हो, 20 से कम वाले भी कल लिखवाए थे, 20 से कम वाले, हाँ जो 20 से कम होते हैं उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। बात है क्या, हाँ इंफ्रासोनिक कहते हैं, इतना बात है क्या। और जो उससे ज्यादा बड़े होते हैं वो बता देता हूँ भी। इंफ्रासोनिक में जो हम क्या कर सकते हैं, जो कम सुनते हैं, कम लो वाले, जैसे कुछ छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं, या तुम सब हैं, ये हो गया इंफ्रासोनिक में, ठीक है। जो कम सुनते हैं, बिलो मतलब इससे कम सुनने वाले इधर आएंगे, जैसे कुछ एनिमल्स आते हैं इसमें, और इससे भी ज्यादा हो सकता है नॉइस वाले। हम ये सब क्या नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते। जैसे इसमें कुत्ता आएगा, इधर भी आएगा, कुत्ते कुछ सुन लेते हैं और ज्यादा भी सुन सकते हैं कुत्ते लोग, और नॉर्मल तो सुन ही सकते हैं, नॉर्मल जो उसके रेंज में। अब किसी भी कुत्ते को मान ले 20 से 20,000 हर्ट्ज की आ रही है फ्रीक्वेंसी, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बात है, और रियलिटी में नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा करेगा, और उतने ज्यादा तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं नॉइस, वो डीजे वीजे में ज्यादा वो सब निकलता है इसमें। ये बात पता चल गया, ये रेंज वाली हो गई इसमें बात। और लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव कल बताया हूँ, क्या होता है सना लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल, हाँ। और ट्रांसवर्स वेव बताया हुआ कल, डेफिनेशन लिखवाई थी ना, और बताया भी था। तुम नींद में तुम सब, हाँ उधर से कौन समझा देगा मेरे को, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है। तो सीधा सीधा, हाँ सीधा सीधा, कहाँ पे सीधा सीधा, बता देगा क्या होता है, जो एक ही एक्सिस पे, हाँ ये दिखाना भी, चूड़ी, चूड़ी नहीं आई। हाँ बताओ भाई। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है कि जब कोई वेव, साउंड है, लाइट है, कोई भी वेव एक ही एक्सिस पे क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, बात है क्या, एक ही डायरेक्शन में। जैसा ये कौन सा वेव है, बता दे भाई सुमित, ये कौन सा वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें हंसने वाली बात कौन सी है, मुझे यही नहीं समझ में आ रही। ये हंसने वाली, क्या कुछ भी, हाँ तो बता दे, तो हंसने वाली बात क्या है, ओए चुप हो जा। अब यहाँ पे क्या है, मैं भी दांत फाड़ दूंगा, बता दे तू क्या है। इधर से मान ले भाई ये वेव है, अब ये क्या कर रहा है, अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा मूव कर रहा है, बात है क्या, तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। ये बात पता चल गया। इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, और वेव क्या होगी, पार्टिकल ऐसे करेगा और वेव आगे की ओर बढ़ेगी, हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब जो एक ही एक्सिस पे चले जा रहा है, जैसा ये वाला, ये बात पता चल गया।
जैसे वो डांस देखा, यू यू करके डांस करते हैं, ये कौन सा डांस है, इसको क्या कहते हैं? नहीं नहीं, माइकल माइकल तो कुछ और करता है, कुछ ऐसा। हाँ, तो ये एक ट्रांसफर्स वेव ऐसे कहते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे। एक वो ऐसे कि नहीं, एक कोई डांस है, टुकुर टुकुर कुछ है, नहीं सुना है क्या, कौन सा है? माधुरी दीक्षित करती है शायद, शायद। हाँ, कीर्ति सनन है। कोई भी हो, लेकिन एक माधुरी दीक्षित ने भी करी थी इसके ऊपर, ऐसे करके जो। अब मेरे को एक हीरोइन याद है, और भी है याद अच्छी अच्छी जो भी है। फिर उसके बाद ट्रांसफर वेव जो ऐसे ऐसे करते हैं, ये समझ आया? अच्छे और- याद होते हैं, लोग को खराब हाँ, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर्स वेव। अब सुन ले भाई, अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जैसे आया लाया हूँ वो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप मेरे पास पड़ा हुआ है, और इससे क्या दिखाए, छोड़, ये अभी लाया हूँ। अब इसमें क्या है, 10th वालों ने बहुत इसके मजे लिए हैं। नहीं चलता, मैंने देखा। क्यों नहीं चलता? तेरे को अब मैं समझ गया बात की, अब तेरे को। हाँ, अब देखो भाई, इस क्या, हाँ, अब ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। और ये किसके गले में होता है जानता है ना? इसके डॉक्टर के गले में होता है। ये क्या काम करता है, ये हमारे हार्ट बीट को सुनेगा कि भाई हार्ट बीट कितना है। हाँ, वो लड़की है। हार्ट बीट, और ये हार्ट बीट कितना होता है हमारा, 72 टाइम्स। कितने में? 1 मिनट में, 1 एम में। ठीक है, 72 बार क्या हो जाती है हार्ट, मतलब क्या होती है, बीट करती है। ऐसे करके आवाज नहीं देखा, मूवी में आती है, बिल्कुल रियलिस्टिक। कैसे आता है? क्या डीजे? कैसे आता है? अबे ऐसे नहीं निकालते। हाँ, तो ऐसी जो निकलती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं इसको भाई, ओए टैलेंट तो बहुत है। अरे हमारे सर कहते हैं, मेरे को आता सब है, लेकिन फिर भी मजाक के लिए थोड़ा बोलता हूँ। जैसे ऐसे मान ले भाई, लगा लेंगे इसको काम, मैं खुद से ही सुन लूंगा। सही आ रहा है बिल्कुल, बात है यहाँ। सुमित को सुना देना जरा। चल भाई, उधर से एक बंदा और भाई, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट थोड़ा सा होना चाहिए, समझ गया बात, थोड़ा सा होना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में फेल हो जाओगे बड़ा जल्दी। बताओ आगे, कोई एक बंदा उठ के आ भाई, पहले एक लड़का आएगा, कोई भी आओ, नहीं तो मैं अभी, ओए लड़का बोलूंगा आगे भाई। चल ठीक है, अब बाद में कर लेना इसको, चलो टाइम बर्बाद कर दोगे तुम सब। सुन ले भाई, तो इसका नाम है स्टेथोस्कोप, जिससे हार्ट बीट, यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उसको हार्ट बीट को क्या करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि भाई उसकी हार्ट बीट चल रही है या ना चल रही है। इतना बात पता चल गया। और कुछ लास्ट टॉपिक है, इको का मतलब, एको भी कहते हैं, इको भी कहते हैं। एको हार्ट बीट वाली हटा देता हूँ। इसको कहते हैं प्रतिध्वनि, हिंदी में एको। लिखवा भी रखा है भाई, मेरी हिंदी थोड़ी सी मुलायम है। मुलायम मतलब समझते हो ना हिंदी? हाँ, मेरी बहुत मुलायम है हिंदी, क्योंकि नाइन्थ में पढ़ा, 10th पढ़ा, उसके बाद हिंदी तो पढ़ा ही नहीं कभी। और हिंदी की राइटिंग भी थोड़ी सी मेरे को लगता है कि ठीक है, मतलब तेरी मुलायम हो गया है, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम की ना हिंदी थोड़ी सी मुलायम होती है। और अभी और बड़ा हो जाएगा, साइंस वाइंस में चले जाओगे तो वहाँ हिंदी होती नहीं, हिंदी भूल ही जाओगे आप। बात है, हिंदी नहीं लिख पाते हमारे बच्चे, हमारी क्लास के बड़े बड़े बच्चे, उसको हिंदी बोलेगा ना लिखने के लिए, जैसे मैं तो फिर भी लिख दिया हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ वैसे भी, तो मुझे थोड़ा सा पता रहता है। मेरे दोस्त तो बोल दूंगा प्रतिध्वनि लिख दे, तो उसे पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा है, लेकिन इंग्लिश में लिख लेगा, इंग्लिश में कितना बड़ा वर्ड भी हो। ठीक है, अब देखो भाई, एको क्या होता है, और उसी के साथ में रिवर्बरेशन भी कहते हैं और रिवाइब्रेशन भी कहते हैं। भाई प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है सबकी, बात है। कोई रिवर्बरेशन भी कह सकते हैं और रिवाइब्रेशन भी कोई कहता है। हाँ, रिवर्बरेशन ये भी कहते हैं सही में, जैसे और यूट्यूबर बोलते हैं, क्योंकि मैं भी उस टाइम पढ़ा हूँ, तो रिवर्बरेशन, हाँ मैं कहता हूँ रिवाइब्रेशन, हाँ तो वो ज्यादा आसान होता है।
ठीक है, जो भी है देख लियो। हाँ शायद यही होगा, रिवर्बरेशन। क्या है? वी आएगा शायद बीच में, है ना? वी, फिर BRA, कोई बात नहीं, देख लियो इसमें जो भी। ठीक है, रिवर्बरेशन जो मर्जी है, ये रिवर्बरेशन हो गया। इन दोनों में डिफरेंस की बात बतानी है भाई। डिफरेंस क्या किसमें कर लेना सही तुम सब। आगे देखो, टाइम वेस्ट मत कराओ। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना भी है। ये मेरे पास एक दीवार है, वॉल है, मतलब टेढ़ी। ये हरी दीवार है, इसमें जंग लग गया। अरे एलगी लग गया मतलब, ठीक है, अली लग गया, अली अली। और यहाँ पे सामने मान ले कि मैं ही खड़ा हूँ, पीला जुबा केसरी, मैं ही तो हूँ अजय देवगन। कौन कह रहा छपरी? वो ज्यादा भाई ऐसे मत कहो यार, एकदम अजय देवगन। हाँ। अब देखो कि हम क्या किया इस पे, कि भाई मैं एक रूम में हूँ, क्लोज रूम जो है मेरा क्लोज है, बंद है दरवाजा पूरा। कभी देखा होगा कि रूम है, रूम बंद है पूरा, मान ले रूम खाली हुआ है, जब बोलते हैं तेज से तो आवाज थोड़ी सी गूंजने लग जाती है बड़ी तेजी में। उसमें क्या होता है कि 8th क्लास में पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लाइट आती है ऐसे करके चली जाती है, एंगल I एंगल R, ये रिफ्लेक्शन होता है ना लाइट का। ऐसी सेम होता है किसका, इस ध्वनि का, एयर मतलब क्या बोलते हैं, ध्वनि आवाज साउंड का, कि जैसे ध्वनि गई तो टकरा के मेरे पास दोबारा आएगी। तभी जब खाली रूम में बोलोगे ना तेज की, तो अब जो आवाज है वो टकरा के फिर दोबारा अपने पास आती है, इसलिए बहुत ज्यादा गूंजती है खाली रूम के अंदर। लेकिन भरे हुए में नहीं होती, क्योंकि भरी हुई में क्यों नहीं होती, क्योंकि मान लो बोलोगे तो आवाज घुस जाएगी, इसके पार्टिकल उसी में रुक जाते हैं। फिर खाली रूम में ज्यादा, हाँ पहाड़ पे भी होगा, पहाड़ पे इको जैसे देखने को मिलता है, बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे ही बोला तो बोलने के बाद जो ध्वनि है ये क्या हो गई, दोबारा इसी के पास आ गई, जो व्यक्ति ने बोला है उसके पास आ गई। बोला क्या है? ये कुछ भी बोला हो, साउंड है। हाँ बोलो जुबा केसरी। तो साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ गई, इसी को क्या कहते हैं, इको। और इसकी डिस्टेंस है, इसकी मेन डिस्टेंस पूछी जाएगी, क्या है? यहाँ से यहाँ तक दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर, ये मिनिमम डिस्टेंस। बात है क्या? इससे ज्यादा होना चाहिए इको देखने के लिए, इको भी कह देते हैं एको। और रिवर्बरेशन का मतलब है उसके क्लोज होना चाहिए, कम। सेम डायग्राम यहाँ पे बनेगा, इसको सेम बना लेना है, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान ले भाई पहाड़ी वाले इलाके पे जा रहे हो, पहाड़ी वाले इलाका पे एक पहाड़ पे जाके खड़े हो गए और वहां से तेज चिल्ला दिया आई लुलू, तो दोबारा क्या होती है, हाँ बात है क्या? तो वहां पे मतलब याद कर लियो तुम सबने, यहाँ पे जाके बोल दिया तेजी में, तो ऐसा लगेगा ना कि उधर से भी कोई बोल रहा है, दोबारा अपनी आवाज आती है रिफ्लेक्ट करके। बात है क्या? और ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 7.2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो एरो लगाया, ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा, कम पहले पे नहीं होगी। और बोल दिया तो वो दोबारा जो साउंड है वो क्या हो जाएगी, इनकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। बात है क्या? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एको। बस डेफिनेशन इतना लिख देगा पूरा कि भाई साउंड की रिफ्लेक्शन को ही क्या कहते हैं, एको कहलाता है। और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, भले क्या है 7.2 मोर देन होनी चाहिए यहाँ पे, तो मोर देन 7.2 होना चाहिए बस। अरे 17.2। और रिवर्बरेशन जो होता है इससे लो होना चाहिए, लेस होना चाहिए, बस है कम। तो सेम डायग्राम यहाँ पे बनाना है, इसमें देख ले, इधर जल्दी बना लेता हूँ एक ही पेन से। ये है, इसको बना लेला, बना लो जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 7.2 मीटर से कम मिनिमम होना चाहिए, हाँ लेस होनी चाहिए।
तब रिवेब्रेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई जब रूम में क्या देखने को मिलता है मतलब आज का ही है, मतलब रिवीजन में, ठीक है। तो रिवेब्रेशन पता चल गया क्या है, और रिवेब्रेशन कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे घर के अंदर, हाउस होल्ड। ये बाहर नहीं मिलेगा, बाहर तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी ना, 7.2 से ज्यादा हो जाएगी। बस है, मेन पूछने को कहाँ मिलेगा, ये इसमें ज्यादा होता है और इसमें कम होता है। ये एक ही डिफरेंस है। हाँ, और भी डिफरेंस है, भी आगे कराऊंगा। और जैसे, और ये जो रूम में देखने को मिलता है, मान लो रूम में गया, तेज के चिल्ला देगा तो आवाज अपने पास आती है रिफ्लेक्ट करके, वहां पे क्या देखने को मिलेगा, रिवर्बरेशन। और इको कहाँ दिखाने का, फॉरेस्ट एरिया पे जो जाते हैं। और ऐसा है, हो सकता है, हाँ, और क्या, सुनसान पे, लेकिन वहां एको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ क्या है कि एक ताजमहल नाम का एक जगह है ना। ताजमहल पे क्या होगा, तुम सब गए हो, कोई गया ताजमहल, गए हो स्वाति? स्वाति नाम है, श्वेता है, तुम सब जुड़वा बहन तो नहीं हो? नहीं, ये ले, इनको यही नहीं पता मेरी बहन क्या है। अच्छा, बड़ी है, ठीक है। तो भाई क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, ताजमहल कौन कौन गया है, ताजमहल में कौन, तू गया है ताजमहल, क्या होता है अंदर? अंदर महल होता है। अंदर ताज बाहर होता है, महल ये कौन सी बात हो गई, ताज अंदर होता है, महल बाहर होती है। देखा कौन है अंदर, जाके देखा कौन है? ताज ऊपर होता है, महल अंदर नहीं गए। अंदर मतलब ताजमहल के, हाँ, नहीं, हाँ हाँ वही है। अब इसमें क्या है कि ताजमहल में जाओगे ना तो वहाँ बोलना मना है, बोलोगे तो मारेंगे, और बहुत डंडे डंडे। क्यों? सही में, क्योंकि वहाँ पे सुन तो लेकर साइड साइड में, हाँ, साइलेंट होता है ना। ये देखो, देखना पड़ता है। क्या बोल रही है, ये कौन सी बात है? अब समझ आ गया ना भाई, सारी बात समझ आ गई ना। क्या क्या था, रहता है मतलब, हाँ, और ओए हंसो मत तुम सब, बेचारे कॉन्फिडेंस बोलो इसमें क्या होता है। ताजमहल देखा है आपने, ताजमहल? हाँ देखा है सर, वहाँ पे बहुत साइलेंट रहता है। हमें ना जाना मतलब रास्ते देखने पड़ते हैं ना कि क्या क्या है, मूर्ति रहती है, मतलब अंदर में ना बहुत सारे होते हैं, तस्वीर लगी रहती है ना, तो पेंटिंग जैसे पेंटिंग रहते हैं वैसे रहता है। आप सही बोला भाई, सही बोला है कि तुम सब गए नहीं होंगे तो तुम सबको पता नहीं है। उसके अंदर शायद वो कवर होती है शायद। नहीं नहीं, देखो भाई, अंदर क्या होता है, ओए, अंदर रूम खाली होता है, वहां पे ना शीशे लगे होते हैं ऐसे, और रूम होता है। अब जैसे क्या करोगे, हल्का सा मान ले भाई, मैं बोल रहा हूँ तो वहां पे आवाज क्या होगी, टकराएगी और वो गूंजती रहेगी रूम में। इसलिए वहां पे कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहां चुपचाप रहना होता है, क्योंकि मान ले दूसरे वाले को डिस्टर्ब ना हो, तेज के चिल्ला दिए तो सामने वाले लगाएगा वो बहुत ज्यादा आवाज टकराएगी और बंदे सामने वाला डिस्टर्बेंस होगी ना उनमें। क्या चुपचाप, बस जैसे मंदिर में जाते हैं आराम से चुपचाप ऐसे रहती है, हो गया समझ। भाई अंदर पेंट वेंट लगी होती है, पेंटिंग वेंटिंग है सब, पता नहीं है, मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ये होता है, बुक में पढ़ा है मैंने, ये चीज है। बात सही है, देखते हैं क्या है इस बार। तो ताजमहल में ऐसा सिस्टम होता है। और ये भी देखो भाई, ताजमहल क्या, तुम सबने देखा होगा, मान ले कोई ध्वनि निकालने वाली एक चीज होती है, जो साउंड निकालने वाली, जिसको मेगाफोन कहते हैं। वो कुछ ऐसा होता है, हमेशा सुबह सुबह आ जाएगा चिल्लाने, चैन लगा लो, ये वो लगाने के लिए बोलने नहीं आ जाता। हाँ, कुछ बोलने लग जाए, ऐसा ही माइक होता है हमेशा। तो ध्वनि साउंड का हम ऐसा क्यों नहीं बनाते, ऐसा पाइप सीधा क्यों नहीं बना देते लंबा? तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी साउंड की है, इसमें आवाज गूंजती है, इसमें ज्यादा तेज आती है, उसमें धीरे आएगी, धीरे नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सा भी हो, ट्रेन में लगा हो, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, हर जगह ऐसा ही होता है शेप। क्यों? क्योंकि जिसमें से साउंड जो निकलेगी, ओए, तो ये क्या होगा, ये इससे टकराएंगे ये, और ये एक डायरेक्शन में क्या होने लग जाते हैं, इनकी मूवमेंट होती है बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि जो साउंड है वो इधर उधर फैलता नहीं है,
तो इससे इजीली अच्छे से सुनाई देता है। और ऐसा होगा तो ये साउंड इधर ही भागने लग जाएगा, सामने वाले को बंदे को क्लियर आवाज नहीं आएगी। तो जो चैनल लगा लो बंदा बोलने आएगा, ऐसा हो माइक तो सही से आवाज नहीं आएगा क्लियर, यही नहीं सुन पाएगा कि भाई बंदा आया क्या बेचने आया है। आवाज सुना, आवाज तो आएगी लेकिन ये नहीं बता जाए क्लियर क्या बोलना चाह रहा है। मतलब फटी फटी आवाज आएगी और क्या। अब मेरे को कौन सा उसमें पता है कि आएगी, अब मैं दिखा दूंगा। मैं टैब नहीं लाया हूँ, मैं ऐसे वहां पे रखा होता था, भूल गया। तो सेब भी पता चल गया कैसा होता है, ऐसा होता है। इसको मेगाफोन कहते हैं, बुक में भी दिया होगा। हाँ मेगाफोन कहते हैं। कौन कह रहा पता है? पता है तुमको? अच्छा बुक में देखा है ना, ठीक है। तो ये पता चल गया एको और रिवर्बरेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आती है। हाँ डिफरेंस एको में क्या एको क्या है पहले, व्हाट इज एको, क्या बताएंगे एको में? एनर्जी, साउंड तो हाई एनर्जी, वो तो कुछ कोई बोल देगा एनर्जी। हाँ देखो भाई अभी अभी जस्ट बता तुम सब, 2 से ज्यादा ठीक है। और ये आवाज और रिवाइब्रेशन में आवाज नहीं होती। हाँ एक कोई एक वो है ना तुम्हारे में मुस्लिम में, ओए मुस्लिम में नहीं होता एक जो बना होता है, एक वो क्या बोलते हैं, एक महल सा कि बंदे दूर से आवाज मारते तो दूसरी महल में चले जाते हैं। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मुस्लिम का कोई है एक जगह, महल का टाइम मतलब एक तरह से, अरे कुछ होता होगा यार, क्या बोलते हैं उसे, नहीं एक रूम होता है, मतलब ऐसे जैसे ताजमहल है ना वैसे ही कुछ होता था एक, मैं भी नाम मेरे को हाँ उसमें गूंजती आवाज। तेरा कुछ होगा मुस्लिम में, मतलब मुस्लिम वाले में होता है। उसमें बता क्या नाम था, औरंगजेब के टाइम हुआ करता था। उसमें पता क्या, उस टाइम तो साउंड वाउंड का तो ज्यादा सिस्टम था नहीं, वहां तो स्पीकर तो उस टाइम था नहीं कि औरंगजेब रोज रात को बजा रहा हो स्पीकर, गाने डीजे उजे में बजा रहा हो, तो उस टाइम नहीं हुआ करता था। तो मान ले कि मैसेज पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो एको का यूज करते हैं। बात है उस कबूतर नहीं कबूतर तो एको का मतलब है कि जब कभी भी मान ले कि मैं ही बोल रहा हूं तो मेरी ध्वनि टकराएगी इस पे, और टकराने के बाद अबे अंधेरा तेरे को सहारा दिखा दूं, तेरे को जन्नत दिखा दूं, अभी यहाँ से ध्वनि निकलेगी, वो टकराएगा और मेरे पास क्या आ जाएगी, दोबारा बैक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या अंग्रेजी में कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एको। बात सही है। अब इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट भी होगी, मीडियम भी होगा, ये चीज ये हो जाता है समझ। और क्या दिखा दूंगा मैं, ओए दांत मत फाड़ो तुम सब। जैसे एक इसमें कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते भाई, देख गुड क्वेश्चन जो कल कराए हैं, जो इजी पीजी। जैसे क्वेश्चन देख लिया जाए, ये वाला हो गया है, पिच क्या होता है, लाउडनेस। पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पिच, जितने ज्यादा छल्ले उतना ज्यादा। हाँ लाउडनेस फ्रीक्वेंसी पे करता है। हाँ क्या लिखेंगे, कल ही तो बताया हूँ, एम्पलीट्यूड पे करता है। इसमें आंसर क्या लिखेंगे, क्या आंसर लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है पिच इज डिपेंड अपॉन ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वो सिस्टम या जो भी चीज है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर वहां पे लिखना है लाउडनेस इज डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। हो गया खत्म, एक डेफिनेशन। ठीक है, अगला क्या है, एको में बता ही दिया हूँ, जो भी सेम लिख देना डेफिनेशन, और एको की लिखी होगी उसके अंदर। ये भी बताया अभी भाई, ये वाला बताइए आंसर क्या है, राइट द हियरिंग रेंज, मतलब किसको आंख कान से सुन सकते हैं, आंख से। 20,000 हाँ क्या होता है, कितने से, ओए रमेश कौन सा पेपर, ये हो जाएगा, रुक जा, कल है, अभी कल परसों होगा। शनिवार है भैया, भैया परसों संडे है। कितना होता है कि हम ध्वनि, हाँ देखते हैं अभी क्या है, हाँ ठीक है। तो हम कितना सुन सकते हैं साउंड को, ह्यूमन में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन भी है बुक में, मैं सोचा करा देता हूँ, तुम सब ऐसे ही मरे हुए इंसान हो। तो देखो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट ऐसा यूनिट जेड नहीं एच जेड,
फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं भाई? एच जेड होता है, इसको क्या कहते हैं? हर्ट्स। हर्ट्स। ये तो इसकी छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट भी हो सकती है, जैसे क्या कहते हैं? किलो हर्ट्स। के किलो मतलब बड़ी यूनिट है इसकी, जैसे केजी नहीं होता, और ग्राम का मतलब छोटा और केजी मतलब बड़ा। तो केजी ये क्या है? बड़ी यूनिट है, लार्ज यूनिट है किसकी? फ्रीक्वेंसी की। और किलो की जगह 1 किलो में कितने हो सकते हैं भाई? 1 किलो में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो 1000 आ जाएगा किलो की जगह। तो ये क्वेश्चन में यूज करना आएगा, ये सारे क्वेश्चन में इसमें सॉल्व करना, भी कहीं दे रखा हो किलो जूल तो हर्ट्ज में चेंज करना होगा, है? क्यों कैसे है? क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है? सही तो कह रहा है, बैल बुद्धि है। आगे देख, ये वाला हो गया, ये जैसे बता दिया। अभी बताओ जस्ट, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, और बड़ी यूनिट क्या होती है? किलो हर्ट। ये बड़ी है, और छोटी क्या होगी? एच जेड। ये लार्ज है और ये स्मॉल है, ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, ये तो लिख दोगे, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, एयर, वाटर एंड स्टील। कौन से मीडियम में तेज चलेगी? स्टील में तेज चलेगी। सही बात है गलत बात है? गलत बात है, तू बता। सही है ये? ठीक है, मतलब सॉलिड में जो होती है वो साउंड क्या चलती है? सॉलिड होते हैं। हाँ, तो सॉलिड में तेज चलती है। सही तो बताया है? ये कह रहे कि गलत है। अरे सही है। अब आगे क्या है? ओए, अब क्या है? वर्क ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बताता हूँ। अभी क्या है? 2 डिवाइसेस का नाम, जैसे अभी मेगाफोन नहीं था, मेगाफोन वही सारे हैं। 2 लॉज ऑफ भले क्या है? लॉज ऑफ साउंड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब वहां पे होता था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो लाइट का है, वहां सेम ही लिखना है यहाँ भी, बस लाइट की जगह साउंड कर देना है, क्योंकि दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ था ना, वो सेम यही आ जाएगा, यहाँ भी यूज हो जाएगा 8वीं क्लास में। Waves are called mechanical. चल मैकेनिकल वेव बता दो, इसको मीडियम रिक्वायर होती है, अभी लिखवा दूंगा इसको। डिफाइन द टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन लाउडनेस, बात सही है? ये हो गया, और साथ ही साथ टाइम पीरियड की डेफिनेशन बता देता हूँ। टोटल जो एक सर्कल होता है, इसके लिखा दूंगा। चल देखो, अभी लिखवा देता हूँ। और साउंड क्या है? व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सब पता चल गया। और साथ में, और ये सब इसको लिख लेना नोट्स वोट्स में है कि आउटसाइड द स्पेस जाते हैं तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होता, बिकॉज एब्सेंस ऑफ मीडियम। ये लिख देना इसमें। आगे क्या है जो भी हो सके? कुछ नहीं है। रिवर्बरेशन, तो ये डेफिनेशन है इसकी, और एको का ये सारे डेफिनेशन है। बात है जो डेफिनेशन, हाँ, ये व्हाट इज एको बोला ना, और व्हाट इज रिवर्बरेशन। और जो थर्ड कौन सा है? थर्ड में बोला गया कंसेप्ट ऑफ हॉल मेड कर्व्ड। ये हॉल मेड कर्व्ड होगी, वही वाला बात आ गया, क्या बोलते हैं? लाउडनेस वाला उसमें। ये हो गया भाई। और इसमें डेफिनेशन सारा जो डेफिनेशन मैं बताया, जैसे रिवर्बरेशन की डेफिनेशन देख लेना, नहीं तो मेरा वाला लिख दियो चल जाएगा। और साथ ही साथ एको का भी मेरे वाला लिख देना, सेम है। और ये स्टील वाले तो कर दोगे सवाल, और लॉज वाले कर लेना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, फिर पिच, लाउडनेस वाला, और ये लाइट का लॉ नहीं होता, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, वो सेम लिखना है यहाँ पे। लाइट की जगह बस वो कर दियो साउंड कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, हाँ, इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी वाला ये। और दूसरा बताओ, बात सही है? और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाई ऑन सेम प्लेन। बस इधर लिख दे। हाँ, लिख दियो बाकी। फिर आगे फॉर्मूले की बात है, फॉर्मूला तो कल कराई दिया हूँ, बात चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे खत्म। ठीक है भाई।